हेलो स्टूडेंट एंड हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कि हमारा हेडिंग टैग हो गया था, पैराग्राफ टैग हो गया था, बीआर टैग होता है और एचआर टैग हो गया था। ठीक है, तो उसका मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित भदौरिया जिंट इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला होगा वो होगा, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि देखो, एक हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पे हम ध्यान देंगे, एक होगा हमारा बोल्ड टैग, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, एक हमारा इटैलिक टैग और एक एम्फसाइजेस टैग। अब एम्फसाइजेस में, इटैलिक में आपको कोई भी ऐसा मतलब कि चेंज नहीं दिखेगा, बट टेक्निकली उसमें चेंज होता है। उसकी टेक्निकली डेफिनेशन बहुत अलग है। और ऐसे ही आपका वी और स्ट्रॉन्ग में कुछ चेंज नहीं दिखेगा, बट टेक्निकली उसकी डेफिनेशंस बहुत अलग है। ओके, अब दरअसल बात कर लेते हैं कि थोड़ा प्रीवियस वीडियो पे जाते हैं अपन। ठीक है, शायद प्रीवियस वीडियो आप लोग भूल गए होंगे, बट आशा करता हूं कि आप लोग नहीं भूले होंगे। मेरा तो मानना है कि आप भूल गए होंगे, बट मैं देखता हूं कि आप लोग कितना नहीं भूले होंगे। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि आप नहीं भूले और क्या क्या आपको एकदम से रिमाइंड आया। तो H1 टू S6 हमने टैग देखे थे। H1 सबसे बड़ा, S2 उससे छोटा, S3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, S6 उससे छोटा। देन फिर हम आए थे पैराग्राफ टैग पे। पैराग्राफ में क्या लिखते हैं कि हम, जैसे हमारी कोई बुक है, बुक का हेडिंग टाइटल टैग तो एक ही होता है। उसके बाद उसकी मतलब कि फिर सब टाइप टॉपिक आ जाते हैं कि मतलब कि लाइक मान लो कि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशंस में कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, क्या है, तो उनकी एक डेफिनेशन, उनके न्यूमेरिकल आने लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उनके डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, जो भी कुछ कह लो, वो आप लोगों की इच्छा है। तो अब इस वीडियो में देखेंगे कि अच्छा, अब हम रिलेट करते हैं। कभी कभी होता है कुछ वेबसाइट्स पे आप बोल्ड देखते होंगे कि चीजें बोल्ड हैं, क्या हैं, तो वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि यहाँ ये आप देखिए, ये चीजें कुछ बोल्ड में आ रही हैं, तो ये कैसे करेंगे बताइए आप हम। ये देखो आप, तो ये थोड़ा बोल्ड में आ रहा है, ये कैसे करेंगे आप लोग बताइए मेरे को। इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा। ठीक है, सॉल्यूशंस ये है कि हम इसको भी टैग के हेल्प से करते हैं। मैंने क्या कहा था, एचटीएमएल के अंदर बहुत सब टैग हैं, मतलब सब ही, जितना भी आप मान रहे हो, सारे के सारे टैग होते हैं। हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम टैग का ही यूज कर रहे होते हैं। तो यहां तक कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए। तो पहले हम टैग लगा के देख लेंगे कि हमारा क्या क्या है, कि बोल्ड टैग क्या काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या काम कर रहा है, इटैलिक क्या कर रहा है, एम्फसाइजेस क्या कर रहा है। पहले हम ये देखेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इन बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई अंतर नहीं है। टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट प्रैक्टिकल बात करेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, और देन इटैलिक टैग और एम्फसाइजेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो पर टेक्निकली डिफरेंस है, टेक्निकली डेफिनेशंस कुछ अलग है। ओके, तो लेट स्टार्ट। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, अब हम देखते हैं मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहां बना देता हूं कौन सा टैग मैं, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, एम्फसाइजेस टैग और इटैलिक टैग और एम्फसाइजेस टैग, ई और एम डॉट एस टी एम एल। राइट, मेरे को इसका बॉयलर प्लेट लाने के लिए शिफ्ट और 1 दबाऊंगा तो ये बॉयलर प्लेट आ गई। मैंने आपको यहां बताया था, यहां मैं लिख दूंगा कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको। तो यहां लिखा मैंने बोल्ड टैग, यहां लिखा मैंने एस टी एम एल, सॉरी, बोल्ड टैग, यहां लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग, यहां मैंने लिखा आई और यहां लिखा मैंने ई। जैसे ही इसको ब्राउजर पे रन करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आप देखना कि मेरे ब्राउजर पे क्या दिख रहा है। अभी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, अभी कुछ नहीं दिख रहा है उस्ताद। अब आप देखिए ऊपर, जो मैंने कल भी बताया था, टाइटल जो भी जाएगा ना हमारा ऊपर ही जाएगा, जो भी टाइटल जाएगा वो हमारा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये टाइटल में क्या दिख रहा है, बोल्ड और टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, ई एम टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल H1 पढ़े थे, तो हम लिख लेते हैं। क्या चीज लिखेंगे हम? टुडे क्लास बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक एंड एम्फसाइजेस। ओके, अच्छा, अब जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं इधर पी, मेरा नाम, मेरा नाम रोहित भदौरिया है, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, मैं फुल स्टैक डेव हूं। अब मुझे आप लोग ये चीज बताना कि यहां पे मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन बोल्ड में जानी चाहिए, कौन सी स्ट्रॉन्ग में जानी चाहिए। अब आप तो कह दोगे कि सर ऐसा करो, जब आप कह रहे हो तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही है, तो मैं करके दिखा देता हूं। तो इन दोनों चीजों को मैं यहां पे, मैं रोहित भदौरिया हूं, इस चीज को मैं एक पूरे को इसको कट कर लूंगा और इसको मैं अलग रखूंगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं रोहित भदौरिया हूं, मतलब मेरा नाम बोल्ड होना चाहिए। अभी अभी चला के दिखाता हूं एग्जैक्टली इस पैराग्राफ टैग में वो काम कैसे कर रहा होगा। तब हम बात करेंगे कि हम कहाँ क्या कैसे क्या यूज करते हैं, राइट। चलो चलो अब हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वापस अपने ब्राउजर पे जाता हूं, तो देखते हैं मेरा नाम रोहित भदौरिया है, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं। अब आपके हिसाब से मैं क्या लगाऊंगा यहाँ, बोल्ड अगर मुझे करना है, ये चीज मुझे बोल्ड करनी है, तो कहोगे आपने तो बताया था सर बीटेक लगा दो, तो मैं पहले कंट्रोल एस लिखूंगा। कंट्रोल एक्स करने के बाद क्या होगा, मैं इस चीज को कट कर लूंगा, मैं बीटेक लिखूंगा। बीटेक अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है सर, फिर सुन लो, बीटेक अपने आप में सेल्फ क्लोजिंग होता है, आपको यहाँ पर से क्लोज करने की नीड नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब सुन लो बी, अभी मैंने क्या बोला, बी टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, अभी आपको यहाँ क्लोज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ऐसा सोच रहे हैं आप। उस्ताद जी ये एच आर और बी आर टैग नहीं है, इसको हमें नीड पड़ती है, हम इसको क्लोज करते हैं। समझ आया, फिर मेरी बात सुन लो, बी टैग हमें नीड नहीं पड़ती क्लोज टैग की, ऐसा आप सोच रहे हैं, बट हमें नीड पड़ती है। सिर्फ अभी तो देखते हैं ना कि कौन कौन से टैग सेल्फ क्लोज हैं, कौन कौन से के लिए हमें क्लोज टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बी टैग मैंने लगाया, बी टैग लगाने के बाद क्या हुआ, तो आप ये देखिए रोहित भदौरिया बोल्ड हो गया है। आप कहोगे अच्छा सर, अब आप बड़ा मतलब कि ज्ञान की बातें दे रहे हैं, तो आप ऐसा करो सर इसमें स्ट्रॉन्ग भी लगा दो। तो लो सर स्ट्रॉन्ग भी लगा देते हैं हम। और मैंने, अब आप सर कहोगे कि इसका अंतर क्या है सर, मेरा नाम रोहित भदौरिया है, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, इसमें सर कुछ अंतर तो आ नहीं रहा है। भाई दोनों तो बोल्ड बता रहे हैं। नहीं सर, बोल्ड मतलब कि अच्छा, अब देखो हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप मुझसे जुड़े हो, मेरे साथ लर्निंग कर रहे हो, मेरे साथ अगर मतलब कि पढ़ रहे हो, तो मेरे साथ ये नहीं है कि मैं आपको अपने मन से कुछ भी कहानी बता दूं या कुछ भी जता दूं। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ बड़ा मतलब कि साथ लेके चलूंगा। तो हम पढ़ लेते हैं बी आर टैग के बारे में, बी आर टैग, सॉरी बी टैग इन एच टी एम एल, और एमडीएन से पढ़ेंगे हम। क्या बोल रहा है, द बी टैग एचटीएमएल इज यूज टू ड्रॉ द रीडर अटेंशन द एलिमेंट्स कंटेंट्स विच आर द अदरवाइज ग्रांटेड स्पेशल इंपॉर्टेंस। दिस वॉज फॉर्मली नो as the boldface element. Most browsers still draw the text in boldface. However, you should not use V for silent text, granting importance. If you wish to create boldface टेक्स्ट यू शुड यूज द CSS फॉन्ट वेट, ठीक है। अब ये कहानी जो आ रही है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग अंकल की, अब ये पढ़ लो आप। क्या बोला है, द स्ट्रॉन्ग HTML एलिमेंट इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट हैविंग स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी। मतलब इसका मतलब समझे आपकी, देखो सर पहली बात तो आप एक चीज देखो, शायद ये चीज आपको लगेगी भाई तीसरी वीडियो में ज्ञान दे रहा है या ऐसा कुछ है। देखो अगर आप रिलेट करके देखोगे, कंटेंट आपको यहाँ अच्छा मिलने वाला है। चीजों को, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो मैंने बोला कमेंट में आप बता सकते हो कि नहीं सर थोड़ा स्लो, तो मैं स्लो भी हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज मेरा बताने का पर्पस क्या था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं स्ट्रॉन्ग टैग तो मुझे एक से ही दिखता है, बी टैग भी मुझे एक से ही दिखता है। भाई किसी को भी यही नहीं पता इसके पीछे कि रीजन क्या है, तो आप कहीं भी कुछ लगा रहे होगे, तो इंटरव्यू बोलेगा भाई ये कहाँ से सीखा है। तो बोल्ड टैग का देखो, पहली बात अगर कुछ चीज हमें बोल्ड करनी होगी, तो पहली बात हम फॉन्ट वेट से करते हैं, याद रखना फॉन्ट वेट से करते हैं। फिर मैं चीज बता दूं, हम बोल्ड टैग यूज नहीं करते हैं। हम जब CSS पढ़ेंगे तब आप देखना, मैं इस बोल्ड टैग का यूज भी नहीं करूंगा, या पर्टिकुलर मुझे वो टैग अगर बोल्ड करना हो, वहां पे मैं CSS का यूज करूंगा, मैं वहां पे मैं क्लासेस देके CSS यूज करूंगा, ठीक। अब जो स्ट्रॉन्ग टैग की डेफिनेशन थी, स्ट्रॉन्ग टैग की डेफिनेशन क्या थी मैं बता देता हूं आपको, लिख देता हूं। बोल्ड टैग क्या करता है, बोल्ड टैग क्या करता है कि वो सिर्फ टेक्स्ट को टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ओके। और फिर जैसे ही मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया, तो वहां पे क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, ब्राउजर को बताता है, ब्राउजर को बताता है कि ये टैग IMP है। समझे, जैसे कि अपन इंडियन कल्चर, मतलब कि ये इस चीज को आप मतलब मजाक के वे में लेना, इंडियन कल्चर में अपने आगे पॉलिटिशियन, मतलब कि आम आदमी साइड से खड़ा हुआ, पॉलिटिशियन बहुत तेज जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम किस चीज की,
हमारा बीटेक का में अंतर पता पड़ गया और हमारा स्ट्रॉन्ग टैग में अंतर पता पड़ गया। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको एक बढ़िया सी एक एचआर लाइन देते हैं ना, सुंदर सी आप लोगों के हिसाब से। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है उस्ताद? ठीक है सर, ये सेल्फ क्लोजिंग है, राइट। अब ऐसे ही हमारे आई टैग अंकल हैं, तो आई टैग में हम क्या कर लें? अब इनके लिए भी कुछ कंटेंट लेके आइए। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, मैं एक फुल यहाँ पे मैं लिखता हूं, मैं एक आहा 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 मैं लिखता हूं आई नहीं, मुझे, मैंने एक में लिखा है इटैलिक टैग में कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, और फिर मैंने दूसरे पी टैग में लिखा कि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ब्राउजर पर वो भी सेम दिख रहा होगा, देखो कि भाई इटैलिक तो है, ये इसका अंतर क्या है। फिर मैंने कहा था ना, टेक्निकली चीजें डेफिनेशंस बहुत चेंज है इसकी, आपके हिसाब से इटैलिक है बट वो इटैलिक नहीं है। फिर वही चीज आई, देखो आई टैग इटैलिक है, ब्राउजर को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और एम्फेसाइजेस टैग जो है वो क्या कह रहा है कि ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको जोर से पढ़ो, मतलब इसको इस पे ध्यान दो। तो यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे मैं देखो, अब इस चीज को मत कहना सर यहाँ आपने ये लिख दिया कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूं, लो मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग बहुत जल्दी बात पकड़ लेते हैं। अब जो भी लिखा हो मैंने, आई डोंट नो, ठीक है, मैं टैलेक हूँ, टैलेक जो भी लिख गया हो। अब मैं देखो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं वर्ड दे रहा हूँ, मैं एक टैलेक हूँ। अब सेकंड वाले मैंने क्या बोला, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, मतलब कि यहां मैं बता रहा हूं कि मेरी ये चॉइस है कि मुझे नहीं है पसंद। मैं यहां पे भी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हूं, राइट। फिर आप सुन लो, यहां पे मैं इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, अब कभी कभी देखते होंगे अपन विकीपीडिया पे चलते हैं, विकीपीडिया पे चलने के लिए कुछ चीजें शायद शायद कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद हो, तो ये तो फेवरेट प्लेयर रहा होगा या रहे होंगे। अच्छा ये देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिंदी में जो लिखा है, इसके पीछे अंडरलाइन कैसे आ रही है? मैं चलो अब विकीपीडिया खोल लेता हूँ उनका, ठीक है, शायद कहीं अंडरलाइन अपने देखे। अरे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो गई, ये रहा विकीपीडिया। अच्छा, अगर मैं जनरली बात करूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो अंडरलाइन होगी या कोई बुक में, चलो नहीं है, जैसे चलो छोड़ो। अगर किसी से आपने बोल दिया कि भैया ये जो क्रिस्टियानो इनका नाम है ना, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक चीज ऐड कर देनी है कि अब इनका नेम जो है ना, वो मतलब कि मार्क अंडरलाइन आया उस नेम के पीछे। तो मैंने लिखा पी टैग, पैराग्राफ टैग दिया, पैराग्राफ टैग में मैंने दिया पी टैग, और यहां लिखा मैंने क्या, एक स्पेस देके यू टैग, और यहां पे मैं लिख दूंगा, आप ये देखिए अब अंडरलाइन आ गई, इसके नीचे आ गई अंडरलाइन। चलो, अब जैसे कि मान लो, अब आप जैसे कोई स्कूल्स में होंगे, या मान लो कोई ऑफिस में भी होगा, या फिर कोई कॉलेज में होगा। अब आपको किसी ने कहा कि भैया देखो, एक काम करो, इसको अंडरलाइन कर दो इस चीज को, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से रीड करो। या कोई कहेगा आपको बोल, देखो अभी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में अंतर समझ में नहीं आ रहा, बट ये ब्राउजर के लिए स्ट्रॉन्ग होता है। ब्राउजर क्या बोलता है कि इस पे इन्फॉर्मेशन ज्यादा डालो। अगर मैं जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट बना रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपर के लिए, फुल स्टैक डेवलपर क्वेश्चंस के लिए, तो वहां पे मैं कुछ चीजें ऐसी रखूंगा ना कि हाँ, इस चीज पे ब्राउजर बोलेगा, जैसी ये चीज ब्राउजर को दिखे तो मेरी वेबसाइट पहले आनी चाहिए, मतलब कि ये मतलब महत्वपूर्ण है, ये आईएमपी है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर रहा हूं। अब ये अंडरलाइन हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, तो कुछ बुक्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं ना, वहां पे मार्क कर देते हैं। अब जैसे कि मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉरेम, अब जैसे किसी हमारी टीचर बोलती थी यहाँ हाईलाइट कर देना, लाइक आ पीले कलर का हाइलाइटर, येलो कलर वाला हाइलाइटर, आज भी आप लोग यूज करते होंगे शायद, और शायद नहीं भी करते हो तो आप भविष्य में करने लगेंगे। ये गया मार्क, ठीक है। और यहां जैसे ही आप करेंगे तो ये हो गया मार्क, देखिए आप, यहां तक कोई इशू किसी को, यहां तक कोई इशू। देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मेरी तरफ आप ध्यान से जुड़ के रखना, आपको हर चीज रिलेट करोगे, हर चीज समझ में आएगी। नहीं समझ में आती आप कमेंट में पिन करें, कमेंट में मैसेज करें, आपके लिए डाउट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो ये अच्छा ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।